पहले वो 2 किलो दाल लेता था, अब वो 20 किलो दाल ले रहा है। अभी शॉर्टेज की वजह से थोड़ा तेजी का रुख है जी। हमारे हिंदुस्तान में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है किसी चीज की। तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके, उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। दोस्तों, देश में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए थोक मंडियों में किस तरह से हालात है, इसी का जायजा लेने पे अभी नया बाजार पहुंचा हूं। दोस्तों, कुछ सुनने में आया कि बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहाँ की डिमांड जो है निकली है दालों की। आइए आज बात करते हैं स्पेशली दालों के बारे में कि दालों की स्थिति क्या है और किस तरह से डिमांड है और यहाँ स्टॉक किस तरह से है। आइए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, कुछ मिलरों से बात करते हैं, दाल मिल मालिकों से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। जो बैठे हुए हैं सुरेंद्र जी हैं जो एमपी दाल मिल से हैं, साइड में जो बैठे हैं राजेंद्र जी हैं और रमेश बंसल जी हैं। आइए पहले बात करते हैं सुरेंद्र जी से, क्या बता रहे हैं दालों की स्थिति मिलों में किस तरह से है। उसके बाद बात करेंगे रमेश जी से मार्केट के बारे में, नया बाजार का हालात क्या है, और इसी कड़ी में बात करेंगे राजेंद्र जी से भी। सर, आप सभी लोगों का केएनएस डिजिटल मीडिया में स्वागत है। सुरेंद्र जी, अभी वर्तमान स्थिति क्या है दालों की मिलों में, क्या कहेंगे? कच्चे माल की कोई भी किसी तरह की कमी नहीं है। इस टाइम जो है युद्ध की आशंका की वजह से जो कंज्यूमर है, जिसके घर में एक महीने में 2 किलो दाल लगती है, पहले वो 2 किलो दाल लेता था, अब वो 20 किलो दाल ले रहा है। कोई 10 किलो ले रहा है, कोई 15 किलो ले रहा है, कोई 20 किलो ले रहा है। ये इसलिए तेजी है और ये बाजार वापसी 15 दिन के बाद में वापसी हट जाएंगे। कुछ मिलों में लेबर नहीं है, पहले मतलब मिलों में 50% प्रोडक्शन, डिमांड 4 गुना आ गई। डिमांड ओनली टेम्परेरी डिमांड है, ये 15 दिन की। 15 दिन के बाद में बाजारों में ग्राहक काफी कम हो जाएगा। सुरेंद्र जी, ये जो तेजी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये कब से शुरू हुआ है? क्या युद्ध की जो शुरुआत हुई तब से शुरू हो गया या एक आध दिन पहले से ये ये तकरीबन 5 दिन का लो मैक्सिमम जी। 5 दिन में जो है ज्यादा तेज है, उससे पहले कोई भी दिक्कत नहीं थी किसी मिल की। जितना माल तैयार होता था ना, 50% तैयार होता था क्या लो प्रोडक्शन, और वो 50 बिकता था, उससे ज्यादा भी कमी नहीं था। तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी तैयार मालों की शॉर्टेज की वजह से तेजी है। हाँ, तैयार मालों की शॉर्टेज की वजह तेजी है जी। अरे सिर्फ युद्ध की वजह से लोग बाग बहुत ज्यादा माल ले रहे हैं, कंज्यूमर। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, हाँ। जैसे जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे इलाकों का डिमांड जो है कुछ स्पेशली निकला है। क्या ये बात सच है? ये बात सच है, लेकिन दिल्ली वाले भी ले रहे हैं। जैसे हमारा काम दिल्ली में है जी, हम दिल्ली को भी ज्यादा जानते हैं, दिल्ली वाले भी ले रहे हैं। मेरे से जो व्यापारी पहले 10 थैली लेता था, वो 10 वाला 30 मांगता है। जो 50 लेता था वो 100 मांगता है, 150 मांगता है, हाजिर भी मांगता है। ये हाजिर में दाल दे दो, ये 1 रुपया और ऊंचा लगा लो, लेकिन दाल हाजिर में दे दो। तो आगे क्या लग रहा है? मूंग है, चना है, उड़द है, अरहर है, इन सभी को अगर देखें तो कितना भाव बढ़ा है थोक में? इसमें हड़ में कह लो तकरीबन 4% जी, मूंग में कह लो लगभग 8%, चने में कह लो आप 5%, चने में 5%। 15-20 दिन के बाद नई मूंग चालू हो जाएगी। और वैसे भी कोई शॉर्टेज नहीं मूंग की, सरकार के पास काफी माल है। मूंग का तो जितना बढ़ा है ना, उससे ज्यादा ही वापसी होना है। हड़ का 4-5% बढ़ा है, इसमें 5% बढ़ा है तो 4% वापसी हो जाएगा। चना बढ़ा रह सकता है, चना फिर भी थोड़ी सी शॉर्टेज की आइटम बन सकती है। ये बात। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ नया बाजार में जो बाजार चल रहे हैं, भाव जो चल रहे हैं, यदि एक एक करके हम बात करें तो यहाँ मूंग का क्या स्थिति है? मूंग क्या भाव बिक रहा है? आने वाले टाइम में जैसे भाई साहब ने बताया है, ये बाजार वापसी हो जाएंगे।
आने वाली मूंग की फसल भी 15-20 दिन बाद है, ये हकीकत है। तो अब आपसे मैं ये पूछ रहा था कि मूंग का बाजार यहाँ क्या चल रहा है, मूंग छिलका, मूंग धोया और मूंग साबुत का रेट क्या चल रहा है यहाँ नया बाजार मूंग में? धोए का भाव 100 रुपए का जी, जी ये 92.3 था, अब 100 रुपए का हो गया, 560 रुपए बढ़ गया। जी साबुत का भाव मूंग का 91-92। जी। अगर इसी तरह बात करें अरहर दाल की, तो अरहर दाल अभी वर्तमान में क्या भाव है? वर्तमान में दाल का भाव है जी, लेमन की दाल का भाव 102, जी ये 5 दिन पहले 197 थी, जी और महाराष्ट्र दाल का भाव 106-107 रुपए का है, जो कि 102-103 रुपए थी। लेकिन आशंका यही है आने वाले टाइम में 100-200 रुपए में वापस जाएगी। ये मेन तेजी शॉर्टेज, जैसे भाई साहब ने बताया, लेबर की शॉर्टेज लगा लो, जैसे थोड़े बहुत ये दंगे वगैरह है, इसकी वजह से लगा लो। अच्छा, ये भी राजेंद्र जी ये भी कहा जाता है कि अगर चना दाल में या चना में अगर तेजी बनती है तो सारे दालों में आ जाती है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि चना और चना दाल में तेजी नहीं बनी, 100 से 150 रुपए बाजार पर है। ऐसा कुछ नहीं है, चना अपनी जगह चलता है, अरहर अपनी जगह चलती है, मूंग अपनी जगह चलती है। अच्छा, लेकिन लोग बात कहने का यही मतलब होता है कि चने के साथ बाजार चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चने सब संबंध हैं। आइए दोस्तों इसी कड़ी में बात करते हैं रमेश बंसल जी से। रमेश जी, क्या कहेंगे नया बाजार की क्या वर्तमान स्थिति है, किस तरह से ग्राहकी है और डिमांड जो है वो किन इलाकों का है, किस तरह से है? अभी जो डिमांड है पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर की, उधर देखो जरा, जो बॉर्डर एरिया है जी डिमांड सिर्फ वही की है। जी और जो लोग बाग, कई आदमी समझते हैं कि युद्ध हो रहा है, शॉर्टेज हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, किसी चीज की भी। दालों में किसी किस्म की कमी नहीं है, तो लेबर मिलों में कम है, जी जी तो लेबर कम होने से प्रोडक्शन कम होगी प्रोडक्शन कम है, ऑब्वियसली बात सही कर रहे हैं और डिमांड एकदम बढ़ गई लोगों की। यानी कि थोड़ी सी ये हम कहें कि जनता के बीच जो है थोड़ी सी पैनिक स्थिति बनी है, इस वजह से जो है बाजार बढ़े हैं। अमूमन ना तो शॉर्टेज की तेजी है ना स्टॉकिस्टों की तेजी है, इस तरह से कोई मामला नहीं है। हिंदुस्तान में कोई शॉर्टेज नहीं है किसी चीज की भी। अभी अगर आप 10 दिन आगे की दाल लो तो कितनी दाल ले लो, वो तो आज स्थिति ऐसी है कि ग्राहक आया और जो 2 किलो दाल लेनी है, उसकी डिमांड तो पाइए की दाल की डिमांड, पाइए एक पाव की दाल की डिमांड, और 2 किलो दे दो, अजय कदे युद्ध हो जाए मिलेगी नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने हर तरह से व्यवस्था कर रखी है हर चीज की, और हमारी जो पब्लिक है समझदारी नहीं कर रही कि हमारे यहाँ कोई चीज की कमी है नहीं, ना आज है ना कल है ना कल होगी। बात सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ देश में इतना अनाज है, इतना दाल है, इतना चावल है, तेजी आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये स्टोरी ऑफ माइंड जो कंज्यूमर है अपना चलता है कभी कभी दिमाग, और ये जब युद्ध होता है थोड़ा बहुत, ये युद्ध भी नहीं है, इसको हम युद्ध नहीं कहेंगे। सभी से मैं जानना चाहूंगा आप लोग क्या कहेंगे, किस तरह से व्यापारी समाज जो है अपने देश के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है? आप मेरे को बताओ, जब जब युद्ध हुए हैं, 62 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, जब जब युद्ध हुए हैं हमारी सरकार के साथ, चाहे कोई भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी थी, कोई सरकार थी, हमारे सैनिकों के लिए व्यापारियों ने तन मन धन से साथ दिया है, हमेशा देंगे। और किसी चीज कभी अपने माँ को या अपने बेटों को भूखा नहीं सुनाने देती, हर तरह से उसको देती है। अपने आप भूखे सो जाएंगे लेकिन बेटा सो नहीं सकता भूखा, वो हमारे साथ स्थिति है। हमारे जो सैनिक भाई बॉर्डर पर बैठे हैं उनके लिए तन मन धन किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, जितने उनकी जरूरत होगी उससे ज्यादा हमारे व्यापारी भाई भेजते हैं। जो बॉर्डर पे हमारे भाई बैठे हैं, जनता बैठी है, जो और परिवार है, उनके साथ भी यही स्थिति है कि हमारा व्यापारी वर्ग उनके लिए भी तत्पर 24 घंटे तैयार बैठा रहता है। जितने भी काल पड़े हैं या और कोई ऐसी स्थिति आई है देश पर, जब जब स्थिति ऐसी हुई है तो लोगों ने, हमारे नए बाजार वालों ने विदेशों में माल भेजा, यहाँ भी भेजे, जहाँ जरूरत पड़ी, भुज में जरूरत पड़ी थी वहां भी भेजा। समझो, जब जब ऐसी आपात स्थिति हुई है हमारे नए बाजार वालों ने, हमारे ग्रेन बर्ट एसोसिएशन ने बढ़ चढ़कर हर तरह से उनकी सेवा करी है और सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
किस तरह से नया बाजार के व्यापारियों में भी हौसला है और देश में खाने पीने की जो चीजें हैं किसी भी तरह की कोई जो है कमी नहीं है। और इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।